तो हमारी स्रोतों में आज कवि रसखान का एक दोहा है और इसे पढ़कर ना मेरे मन में एक सवाल मतलब अटक सा गया है। दुआ है, मानस जन्म अमोलक दियो, हरि भजी न कियो तो काकरी हो, अंत समय पछताही उलझी, जो दिन और रैन धन परी हो। जी। तो ये एक तरफ तो आध्यात्मिक बात करता है और दूसरी तरफ दौलत की। तो हमारा आज का मिशन ये समझना है कि क्या 21वीं सदी में ये दोनों रास्ते सच में अलग है? क्या हमें किसी एक को चुनना ही पड़ेगा? और यहीं से देखिए रसखान अपनी बात की नींव रखते हैं। उन्होंने कीमती या महंगा जैसा कुछ नहीं कहा, उन्होंने अमोलक शब्द इस्तेमाल किया। अमोलक? हाँ, मतलब प्राइसलेस, जिसका कोई मोल ही नहीं लगाया जा सकता। ये एक तरह से हमें याद दिलाता है कि हम इस जीवन को किसी भी सांसारिक चीज के बदले तौलने की गलती ना करें। ये तो बड़ा दिलचस्प है। तो ये वैल्यू के बारे में नहीं है, बल्कि वैल्यूएशन से परे होने के बारे में। बिल्कुल। और फिर वो सीधा सवाल करते हैं, हरि भजी न किया तो का करी हो, यानी अगर इस अनमोल जीवन में ईश्वर की भक्ति नहीं की तो फिर किया क्या? ये सुनने में थोड़ा कठोर नहीं लगता? मतलब लोगों को घर चलाना है, काम करना है, तो क्या रसखान ये कह रहे हैं कि पैसा कमाना अपने आप में गलत है? ये बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब शायद दूसरी पंक्ति के एक शब्द में ही छिपा है। अच्छा। रसखान ने धन कमाइयो नहीं कहा, उन्होंने कहा है धन परी हो। परी हो। परी हो का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, इसका मतलब है उसमें पूरी तरह डूब जाना, उसी में लिप्त हो जाना। टू बी कंज्यूम्ड बाय इट। अच्छा, कंज्यूम्ड बाय इट। तो शायद वो काम करने के खिलाफ नहीं है, बल्कि काम को ही जीवन का एकमात्र मकसद बना लेने के खिलाफ है। अच्छा, तो ये एक संतुलन की बात है। मतलब ये चेतावनी सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं, बल्कि किसी के लिए भी है जो रोजमर्रा की भागदौड़ में फंस गया है। सही बात। लेकिन फिर हरि भजी का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब सिर्फ पूजा पाठ और कीर्तन करना ही है? क्योंकि आज की जिंदगी में सबके लिए ये मुमकिन नहीं है। यही तो मजेदार बात है। देखिए, उस दौर में हरि भजी का एक सीधा साधा धार्मिक मतलब था। लेकिन अगर हम इसके सार को देखें तो ये किसी भी ऐसे काम के बारे में हो सकता है जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ना किया जाए। जैसे एक वैज्ञानिक है जो मानवता के लिए रिसर्च कर रहा है, या कोई कलाकार जो अपनी कला से लोगों को जोड़ता है, या कोई भी जो निस्वार्थ सेवा करता है। क्या वो एक तरह से हरि भजी नहीं कर रहे? ये असल में अपने से बड़े किसी उद्देश्य से जुड़ने की बात है। और जो लोग इस बड़े उद्देश्य से नहीं जुड़ पाते, उनके लिए रसखान एक बहुत ही, कह सकते हैं, खौफनाक तस्वीर पेश करते हैं। अंत समय पछताए ही उलझी। हाँ, वो उलझ शब्द। ये उलझी शब्द बहुत दमदार है। सिर्फ पछतावा नहीं, बल्कि उसमें उलझ जाना, टैंगल्ड इन रिग्रेट। ये एक ऐसी तस्वीर है जो मन में बैठ जाती है। हाँ, और ये कमाल की बात है कि रसखान 16वीं सदी में जो कह रहे थे, उसे आज मॉडर्न साइकोलॉजी एग्जिस्टेंशियल ड्रेड या लेट लाइफ रिग्रेट कहती है। अच्छा। जब लोग अपनी जिंदगी के आखिर में पलट कर देखते हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने सिर्फ पैसा, स्टेटस या वो चीजें इकट्ठी की, लेकिन कोई मतलब या मकसद हासिल नहीं किया, तो एक खालीपन, एक उलझन महसूस होती है। रसखान सदियों पहले उस मनोवैज्ञानिक स्थिति को पकड़ रहे थे। तो इस पूरी बातचीत से जो निकल कर आ रहा है वो ये है कि रसखान का दोहा दौलत के खिलाफ नहीं है, बल्कि जीवन को सिर्फ दौलत तक सीमित कर देने के खिलाफ एक चेतावनी है। ये हमें याद दिलाता है कि इस अमोलक जीवन का असली मूल्य किसी बड़े मकसद से जुड़ने में है, चाहे हम उसे कोई भी नाम दें। बिल्कुल। और ये श्रोताओं के लिए एक सवाल भी छोड़ जाता है। रसखान हमें दौलत और भक्ति के बीच एक चुनाव करने को कहते हुए लगते हैं, लेकिन क्या आज के दौर में एक तीसरा रास्ता हो सकता है? तीसरा रास्ता? क्या हम अपने काम को, अपने धन कमाने के तरीके को ही हरि भक्ति या अपने बड़े मकसद का जरिया बना सकते हैं? यानी काम ऐसा हो जिसमें पैसा भी हो और मकसद भी। शायद असली चुनौती चुनाव करने में नहीं, बल्कि इन दोनों को एक साथ जोड़ने में है।